एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनाली देवरे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब भी ट्रेडिंग के बारे में बातें होती है तो लोग टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस बारे में सबसे कम बातें होती है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे हमारे ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट करती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना मतलब हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर को समझना। एक ट्रेडर के दिमाग में 6 तरीके के इमोशंस आते हैं। पहले हम वो इमोशंस को समझेंगे। पहला जो इमोशन है वो है ग्रीड। अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया में एक इंसान जब जॉब पे लगता है तो जॉब पे लगने से पहले वो 15 से 20 साल एजुकेशन लेता है और एजुकेशन लेने के बाद उसको एवरेज सैलरी मिलती है 25 से 30 हज़ार की, यानी कि उसको एनुअल इनकम मिलता है 3 से 4 लाख रुपए का। मतलब 3 से 4 लाख कमाने के लिए वो 15 से 20 साल का एजुकेशन लेता है। लेकिन वही इंसान जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो ट्रेडिंग में उसे हर हफ्ते में अपना पैसा डबल करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीड है, मैं समझ सकती हूँ, हम इंसानों में ग्रीड रहता है, वो एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन ट्रेडिंग में जब इंसान आता है तब वो बहुत ज़्यादा ग्रीड के साथ आता है और कहीं ना कहीं ये जो ग्रीड है ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ख़राब करता है। सेकेंड जो हमारे इमोशन है वो है फियर। हम बचपन से ही पैसे के साथ बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं हम पैसों को खोना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तब ये फियर हमारे दिमाग में रहते हैं कि कहीं मेरा जो कैपिटल है वो लॉस ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए, और कहीं ना कहीं ये फियर हमें ट्रेडिंग करने ही नहीं देता है। तो फियर, ये जो अपना इमोशन है, ये भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान कराता है। तीसरा जो हमारा है इमोशन वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और शुरुआत में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है जैसे आपको पहला एक ट्रेड मिल गया और उसमें आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जब हम सेकंड ट्रेड लेते हैं तो सेकंड ट्रेड में हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सेकंड ट्रेड में हम हमारी पोजीशन साइजिंग बढ़ा देंगे, सेकंड ट्रेड में हम ज़्यादा क्वांटिटी से एंट्री कर लेंगे और कहीं ना कहीं ये वजह से अगर आपको सेकंड ट्रेड में नुकसान हो गया है तो आपका फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग ये भी एक इमोशन है जो कि आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करता है। चौथा जो हमारे इमोशन है वो है अंडर कॉन्फिडेंस। ये एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है ओवर कॉन्फिडेंस के। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको मार्केट से ज़्यादा खुद पे ज़्यादा भरोसा रहता है, तो अंडर कॉन्फिडेंस में आप खुद पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करते हो। आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आपने स्ट्रैटेजीज सीख लिए, आपने इंडिकेटर सीख लिए, आपने मनी मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा स्टडी कर लिया, लेकिन फिर भी जब आपकी ट्रेड लेने का टाइम आता है तब आप ट्रेड लेने में डरते हो। तो ये अंडर कॉन्फिडेंस का नेचर है। तो कहीं ना कहीं ये नेचर भी आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करेगा। हमारा पांचवा जो इमोशन है वो है रिवेंज। जब हमें ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, शुरुआत का पहला ट्रेड हमारा लॉस में गया तो दूसरे ट्रेड के बारे में हम थोड़ा सा सोच के ट्रेड लेते हैं, लेकिन जब हमारे दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड रिवेंज में आ जाता है। रिवेंज में आना मतलब मार्केट के अपोजिट सोचना, हमें मार्केट से बदला लेना रहता है। हमें उसी दिन मार्केट से हमारा पैसा रिटर्न चाहिए होता है और उसी दिन पैसा रिटर्न पाने के चक्कर में हम मार्केट में और ज़्यादा पैसा डुबा देते हैं। और रिवेंज का एटीट्यूड आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। रिवेंज हमेशा आपके अकाउंट को फ्लश करने में ही आपको फोर्स करेगा। तो कहीं ना कहीं रिवेंज ये भी साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है जिस वजह से ट्रेडर लॉस में रहते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे मेन जो हमारा इमोशन है वो है होप, कि होप ट्रेडिंग करना, यानी कि आपने ट्रेड ले लिया और 1-2 मिनट में ही आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने गलत चीज़ कर दी, आपने गलत एक्शन ले लिया। वो ट्रेड को वहाँ पे कट करने के बजाय आप वो ट्रेड को होल्ड करोगे एक होप में कि शायद ये ट्रेड रिवर्स चला जाए, शायद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, शायद मैं ब्रेक इवन पे कट जाऊँ। तो कहीं ना कहीं होप ट्रेडिंग आपको नुकसान देगी, होप ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी को सुधारने नहीं देगी। तो ये 6 इमोशंस है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहेवियर, कि ये जो इमोशंस है ये जब हमारे माइंड में आते हैं, हमारे माइंड में जो भी थॉट आता है उसका इम्पैक्ट सीधा हमारी ट्रेडिंग पे पड़ता है। तो ये इमोशंस का क्या इम्पैक्ट हमारी ट्रेडिंग पे पड़ेगा? जैसे कि हर एक इंसान एक बेसिक नेचर के साथ जन्म लिया है और हर एक इंसान का एक बेसिक नेचर होता है। जैसे कोई अगर कॉन्फिडेंट नेचर का रहा तो वो कॉन्फिडेंट से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, उसका प्रॉफिट हो उसका लॉस हो वो दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी वो आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर कोई इगोइस्टिक पर्सन है जो
बेसिक नेचर उसका ईगोइस्टिक है, तो वो खुद को कभी गलत मानेगा ही नहीं। अगर कभी कभार उसका एसएल चला भी गया तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये गलती मेरी हुई थी, मेरे वजह से मेरा लॉस हुआ। वो हमेशा मार्केट को ही ब्लेम करेगा। और सबसे मेन चीज़, उसकी ईगो की वजह से वो अपने एसएल पे नहीं कटेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक आधे इंसान ने 100 रुपये का स्टॉक लिया और उसका 90 रुपये पे एसएल था, लेकिन वो पर्सन का नेचर है ईगोइस्टिक, तो 90 रुपये पे जाने के बाद भी वो सोचेगा कि नहीं, मैंने लिया हुआ ट्रेड गलत नहीं जा सकता, तो वो 90 रुपये के ट्रेड को भी एसएल पे कट नहीं करेगा और उसको होल्ड करेगा। और कहीं ना कहीं होल्ड करने की वजह से 90 रुपये का स्टॉक अगर 50 रुपये आ गया तो उसको मजबूरी में वो ट्रेड कट ही करना पड़ेगा, और उसके ईगोइस्टिक नेचर की वजह से उसको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। शॉर्ट टेम्पर तरीके के भी नेचर के लोग होते हैं। शॉर्ट टेम्पर का मतलब है कि बात छोटी छोटी चीज़ों में उसको गुस्सा आ जाएगा। अगर उसने ट्रेड लिया, उसने बाय साइड में ट्रेड लिया और एक भी छोटी सी रेड कैंडल बन गई तो वो शॉर्ट टेम्पर नेचर वाला इंसान भड़क जाएगा, उसकी चिड़चिड़ होने लगेगी, उसका वो रिएक्शन उसके घर वालों पे, दोस्तों पे और उसकी पर्सनल लाइफ में पड़ेगा। कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर नेचर के लोगों की पर्सनल लाइफ भी ट्रेडिंग की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें ये चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। चौथा जो हमारा बिहेवियर रहता है वो थोड़ा स्ट्रेस टाइप का बिहेवियर हम बोल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज बिहेवियर हम बोल सकते हैं, जिसमें लोग जिनकी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट उनकी ट्रेडिंग पे लाते हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ हमारा झगड़ा हो गया, किसी के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो गई, कुछ हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस है, वो फाइनेंशियल चैलेंजेस को लेके, वो पूरे स्ट्रेस को लेके ट्रेडिंग करना। आप सभी को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमें सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोचना है, ना कि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में, ना कि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे, जब आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। और अगर आप ट्रेडिंग ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दिमाग में रख के करोगे तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब दूर में रख के आपको न्यूट्रल माइंड से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और ये सब चीज़ों से अगर हमें बाहर निकलना है, अभी आपका सवाल होगा कि हमें इमोशंस तो आते हैं, हमारा बिहेवियर भी ऐसे ही चेंज होता है, तो इन सब को कंट्रोल कैसे करें। तो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मेरे लाइफ में मैं यूज़ कर रही हूँ और जिस वजह से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी बन रही हूँ, वो है मेरा ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब है आपके बिहेवियर को और आपके इमोशंस को जर्नलाइज करना। आपके पास खुद की एक बुक होनी चाहिए। आज तक दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा कि जिसके पास खुद की बुक ना हो, जिस बुक में आप खुद के इमोशंस लिख सको, आप खुद का बिहेवियर लिख सको। फॉर एन एग्जांपल, आप ट्रेडिंग में आए, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, फर्स्ट ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के पहले आपने क्या क्या रीजंस थे, जिस रीज़न के वजह से वो ट्रेड लिया था, वो ट्रेड लेने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। जैसे कि अगर ट्रेड लॉस में जा रहा है तो आपको क्या रिएक्शन आपकी है, अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है, अगर आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे कट गया तो उस टाइम पे आपको खुशी हो रही है या बुरा लग रहा है या आप न्यूट्रल हो। ये सारे इमोशंस, ये सारा बिहेवियर आपके वो बुक में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप कंटिन्यू ये चीज़ें लिखते जाओगे, वीक टू वीक आपकी बुक को आप समराइज करते जाओगे, तो आपको आपका खुद का नेचर समझ में आएगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। और जब हम खुद की ही गलतियां अपनी ही बुक में कंटिन्यू पढ़ेंगे तो एक कॉमन सी चीज़ आपको आपके जर्नल में मिलेगी, आप कभी भी एक यूनिक मिस्टेक्स करके हर बार लॉस नहीं करोगे। आप कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स रहेंगी आपकी जो बार बार रिपीटेड होंगी, और वो रिपीटेड मिस्टेक्स की वजह से ही आपका लॉस होगा या तो आप कम प्रॉफिट पे आपका ट्रेड बुक करोगे। तो एक ट्रेडिंग जर्नल आपको हेल्प करेगा आपका नेचर समझने के लिए, और सबसे मेन चीज़ आपकी इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास खुद का एक प्लान होना चाहिए। आपका ट्रेडिंग प्लान आपको सेट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेड लेने के पहले ही आपका एसएल क्या होगा, आपकी एंट्री पॉइंट क्या होगी, आपको कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बहुत सारे ट्रेडर नहीं करते हैं। एज ए बिगिनर ट्रेडर को एक्साइटमेंट बहुत रहती है। एक बिगिनर ट्रेडर में और एक प्रो ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्साइटमेंट का। प्रो ट्रेडर कभी भी एक्साइटेड नहीं रहेगा ट्रेडिंग के लिए, वो ट्रेडिंग को एज ए नॉर्मल ट्रीट करेगा। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा एक्साइटेड रहेगा अपने हर एक ट्रेड में, और धीरे धीरे जब उसकी एक्साइटमेंट ही उसका दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि एक्साइटमेंट आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो आपको एक्साइटेड नहीं रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे न्यूट्रल होगे। और बिजनेस जैसा आपको ट्रेडिंग को ट्रीट करना है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस के जैसा उसको ट्रीट करोगे।
7 दिन में 8 दिन में पैसा डबल का अगर कॉन्सेप्ट आप छोड़ दोगे, आप एज अ बिजनेस डेली यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आओगे, अपना जर्नल मेंटेन करोगे, रोज़ आप नई नई चीज़ें सीखोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो लॉन्ग रन में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे इमोशंस हमें गलत डिसीजंस लेने के लिए फोर्स करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस के आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।